ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद से इजरायल बदले की आग में जल रहा है। अब माना जा रहा है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी होने के बाद इजरायल अपने बदले का मिशन शुरू कर सकता है। संकेत दोनों तरफ से मिले हैं। इजरायल जहां हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं ईरान में एयर डिफेंस की शिफ्टिंग चल रही है। रूसी एयर डिफेंस भी तैनात किए गए हैं। तेल के सबसे बड़े ठिकानों को खाली कराया गया है। ईरान में पलटवार की भी तैयारी है। इसलिए माना जा रहा है कि इजरायल का प्रहार एक बड़ी जंग की चिंगारी बनेगी और अमेरिका को इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरना पड़ेगा। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजरायल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजरायल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। इजरायल आक्रमण करने की तैयारी में है तो ईरान खुद को बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती कर रहा है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजरायल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। इजरायल ईरान पर कितना बड़ा हमला करने जा रहा है, इसके कई संकेत मिले हैं। इजरायल अमेरिका से मशवरा किए बगैर अपना कोई भी ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता है। अमेरिका खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बयानों से जाहिर हो रहा है कि इजरायल का प्रहार ईरान परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए होगा। पहला बयान अमेरिकी सरकार का है। इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा बयान राष्ट्रपति बनने के दावेदार ट्रंप का है। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल को बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर देना चाहिए। इजरायल के पूर्व पीएम एहुद बराक ने ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का अंदेशा जताया है। इजरायल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है और ईरान पर हमले के दौरान भी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मुमकिन है कि ईरान पर हमले के साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। हालांकि रूस अब खुलकर ईरान के साथ आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रूस ने सीक्रेट तरीके से S-400 की सप्लाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कई S-400 एयर डिफेंस भेजे गए हैं। S-400 को ईरान के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया है। इजरायल को लेकर रूस खुफिया जानकारी भी दे रहा है। रूस हर तरफ से ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान को इजरायल के पहले टारगेट का अंदाजा हो चुका है और ये ईरान का एक बड़ा तेल ठिकाना है। ईरान ने तेल ठिकाने को खाली करा लिया है। ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां एक धमाका एक बड़े युद्ध की आग भड़का सकता है। क्योंकि अब इस जंग में अमेरिका और रूस के हथियारों का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है।
ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चों से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजरायल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजरायल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजरायल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजरायल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजरायल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन हैं। इजरायल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजरायल में भारी संकट आ सकता है। ईरान ने मंगलवार रात को साबित कर दिया था कि एक बार में 200 मिसाइलों से हमले करके इजरायल के एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सकता है। ऐसा हमला फिर हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होगा। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजरायल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।